हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2021 का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट 5 साल का एसएससी का क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2021 में हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन आया है हम लोग यहाँ पे सारा कंप्लीट करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में और एक क्वेश्चन मेंस में आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखो सीजीएल 21 में जितना भी क्वेश्चन आया है बेसिकली सारे बेस्ड हैं, सिर्फ ये दो एप्लीकेशन अप्लाई करके सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। ये तो आप सबको पता होगा, राइट एंगल का ट्रायंगल का अगर जो एंगल है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री है तो इसके साइड का जो रेशियो होगा 1:√3:2 होगा, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, है ना। मान लो 60 डिग्री के सामने आपको साइड का जो लेंथ है वो x गिवन है ना। तब बताओ 30 डिग्री के साइड के सामने का लेंथ कितना होगा, ये x/3 हो जाएगा, है ना। ये याद रखना, और ये हमारा 2x हो जाएगा, है ना। बस इसी को बार बार हर क्वेश्चन में सिर्फ यही अप्लाई करेंगे अपन, है ना। अब देखो ये सेकेंड एप्लीकेशन है ना। अगर आपका हाइट h है, ये डिस्टेंस d गिवन है, ये एंगल a है, ये एंगल b है, तो एक रिलेशन होता है, ये d बराबर h इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा होता है। ये अल्फा एंगल ये लेना है, बीटा एंगल ये लेना है ना। बस आप ये दोनों एप्लीकेशन को याद रखो और सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 इंजॉय करो, है ना। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला एक अनफिनिश्ड टावर है ना। तो आप एक अनफिनिश्ड टावर ले लो, ये आपका टावर रहा, है ना, जो किसी पॉइंट से जो है ना 78 मीटर दूर है। तो ये 78 मीटर अपन दूर ले लिए और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस अनफिनिश्ड टावर को और कितना ऊपर बनाया जाए। मान लो 100 और ऊपर उठा दिए हम, है ना। तब आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये आपका 60 डिग्री हो जाता है। बस आपको x का वैल्यू बताना है ना। अब देखो हर क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ यही अप्लाई करेंगे, क्या 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का जब कभी भी ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके साइड का जो रेशियो होता है ना वो 1:√3:2 होता है ना। इसी को हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे, है ना। तो देखो ये स्मॉल ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा, है ना। बड़े वाले ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब आप बताओ ये 60 डिग्री के सामने 78 मीटर है ना। तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, तो ये होगा 78/√3, है ना, यहां से यहां तक, ठीक है। अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो 78 है वो 30 डिग्री के सामने है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, यहां से यहां तक ये जो लेंथ होगा ये 78√3 होगा। अब आपको x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू कितना होगा भैया 78√3 माइनस 78/√3, है ना। ये 78√3 माइनस इसको 26√3 ले सकते हैं, मतलब 52√3, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है भैया, ये पतंग उड़ रहा है अपना, है ना, जो कि 90 मीटर हाइट ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से। तो ये 90 मीटर अपन हाइट ले लिया, है ना, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना ये 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब आपको इसका अस्ट्रिंग का लेंथ बताना है, ये अस्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, है ना। तो देखो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा, है ना। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल 30, 60 और 90 डिग्री बन गया तो इसके साइड्स का जो रेशियो होता है वो 1:√3:2 होता है ना। तो देखो अब 30 डिग्री के सामने ये 90 मीटर है ना। तो आपको 90 मीटर के सामने 90 डिग्री के सामने कितना होगा, 90 डिग्री के सामने 2 हो जाता है ना, 1:2। तो मतलब ये 90 गुना 2 180 हो जाएगा, ये 180 मीटर हाइट हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछता है ये ग्राउंड का ये डिस्टेंस पूछता तो ये कितना होता है भाई, ये 90√3 हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 23 मीटर लंबा एक पोल है, ठीक है। इस पोल को आप ऐसे लगा रहे हो, तो ये जो पोल है ना ये किसी विंडोज के पास पहुंच रहा है जो कि ग्राउंड से 3√5 मीटर हाइट पे है, ठीक है। इसका लेंथ आपका 23 मीटर गिवन है ना। अब आपको बोला है ये बेस आप फिक्स रखो, इस पोल को इस तरफ लगा दो। तब आप इस पोल को जब इस तरफ लगा रहे हो तो इधर भी एक विंडोज है ना, जिसका हाइट आपको गिवन है 4√15, है ना। ये तो आपका पोल फिक्स है ना। अब आपसे पूछ रहा है इसका बेस जो है ये डिस्टेंस ये बताना है, ये जो सड़क का चौड़ाई है ये बताना है। तो कैसे बताओगे, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है ना, इसका बेस कैसे निकालोगे, ये 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर रूट अंडर, है ना। अब देखो ये 529, ये माइनस 45 करेंगे, ये हमारा 484 आएगा, ये हमारा कितना आएगा 22, ठीक है भैया। अब इसी तरह ये निकालोगे बेस, ये कितना होगा 23 का स्क्वायर 529, है ना, माइनस ये 4 चौक 16, 16 और 15 कितना होता है 16
516 को 10 से गुना करेंगे, ये 240, 529 में 240 अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 9, ये 12 में से ये आएगा 8, ये आएगा 2, मतलब ये आया 17। तो बेस का जो लेंथ होगा ना वो कितना होगा, 17 प्लस 22, ये कितना आ रहा है, 39, ये 39 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो खंभा गिवन है ना, एक का लेंथ 10 है और दूसरे का लेंथ 17 है। तो एक अपन 10 ले लेते हैं, एक अपन 17 लेते हैं, है ना। ये 17 मीटर है, ये 10 मीटर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बॉटम पे, वो 24 गिवन है। आपको दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है ना। मान लो टॉप यहाँ है, ये डिस्टेंस बताना है, ये x है ना। तो कैसे बताएंगे, देखो ये 24 है तो ये भी आपका 24 होगा, है ना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17 है ना, और ये 10 है, तो ये हमारा कितना होगा, 7 होगा। अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 7 है, ये 24 है, तो डेफिनेटली कितना होगा, 25 होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दो टावर है, ठीक है। तो हम लोग अपन सबसे पहले दो टावर ले लेते हैं। एक हमारा टावर P है, एक हमारा टावर Q है। किसका लेंथ ज़्यादा है हमें नहीं पता, ठीक है। अभी देखो ये दोनों टावर के बीच में कोई पॉइंट है ना। इस पॉइंट से एक का एलिवेशन जो है ना वो 45 डिग्री है, अपन ये 45 डिग्री लेते हैं ना। और यहाँ से इसका जो एलिवेशन है ना ये 60 डिग्री है, तो अपन 60 डिग्री ले लिए, है ना। अच्छा ये 60 है तो ये 90 हो जाएगा। ये आपका कितना है, 30 है ना। ये 90 है, ये 45 है ना। अब आपको बताना है ना ये दोनों का हाइट बताना है, ठीक है, इस बिल्डिंग का। तो देखो अपन इसको x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये मिडिल पॉइंट है ना। यहाँ पे गिवन है मिड वे बिटवीन, है ना, तो ये मिडिल पॉइंट है। अच्छा अब देखो इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 45 डिग्री के सामने x है, तो इस 45 डिग्री के सामने भी इसका हाइट कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। अच्छा अब इस ट्रायंगल में देखो 30 डिग्री के सामने x है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, ये √3x हो जाएगा, है ना। अब P/Q इसी का रेशियो बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, x/√3x, है ना, मतलब कि 1:√3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में एक बिल्डिंग है, तो सबसे पहले अपन एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट M है, एक पॉइंट N है ना। यहाँ पे N है और यहाँ पे M है, ठीक है। अच्छा जो N पॉइंट है ना वो 128 मीटर डिस्टेंस पे है, ये 128 मीटर की डिस्टेंस पे है। M जो पॉइंट है वो 72 मीटर की डिस्टेंस पे है ना। अब आपसे पूछ रहा है ना कि इस बिल्डिंग का हाइट बताना है, कब, जब ये जो एंगल है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों का एंगल का जो एडिशन है ना वो 90 डिग्री है। सपोज करो ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तभी ना दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब इसका हाइट अपन h मान लेते हैं, तो h का वैल्यू आपको बताना है। आप क्या करोगे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan थीटा ले लोगे, है ना। जैसे स्मॉल ट्रायंगल में आप tan थीटा लोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। देखो यहाँ पे ये हाइट जो है ना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस जो है ये 72 है ना। tan थीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा। अच्छा अब बड़े वाले ट्रायंगल में आप क्या लोगे, tan 90 माइनस थीटा, है ना। ये कितना होगा, h/128 हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका बेस जो है 128 है, बस। अब देखो आपको हाइट बताना है, h का वैल्यू बताना है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cot थीटा, है ना। अब देखो यहाँ से इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अब देखो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है, और h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 128 गुना 72 ऐसा आएगा ना। तो h स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे, है ना, तब यहाँ से h का वैल्यू आपका 96 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ना। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। ये रहा हमारा 30 डिग्री, और जो टावर का लेंथ है ना वो 110√3 गिवन है। टावर का जो बेस है ये पॉइंट P है, P से इस पॉइंट का आपको लेंथ बताना है, ये कितना है ना। ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, है ना। अब देखो 30 डिग्री के सामने जो ये साइड्स है ये 110√3 है ना। तो 60 डिग्री के जो सामने होगा ना वो 1:√3 होता है, तो ये 110√3 में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जब कभी भी 30, 60 और 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसके साइड्स का जो रेशियो होता है ना वो ऐसा होता है ना। 30 डिग्री के सामने अगर साइड्स का लेंथ 1 है तो 90 डिग्री के सामने उसका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के सामने लेंथ जो है 110√3 है, तो 60 डिग्री के सामने देखो 60 डिग्री के सामने यहाँ पे √3 हो जाता है ना, तो √3 से अपन मल्टीप्लाई कर दिए। 90 डिग्री के सामने गुना 2 हो जाता है। अगर ये लेंथ पूछता तो 110√3 है ना गुना 2 ये लेंथ हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार पे टिकी हुई है, और सीढ़ी और दीवार के बीच का जो एंगल है 30 डिग्री है। आपको बताना है सीढ़ी आधार दीवार से कितनी दूर है। मतलब कि देखो ये आपका दीवार है,
ये सीढ़ी है, सीढ़ी का लेंथ आपको 20 मीटर गिवन है ना, और यहाँ से ये डिस्टेंस बताना ये कितना है, ये जो बेस है ना ये बताना ये कितना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एंगल दिया हुआ है किसके बीच में, दीवार और सीढ़ी के बीच में, ये 30 डिग्री गिवन है ना, ये राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। अब देखो 90 डिग्री के सामने ये आपका जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है ना, तो 30 डिग्री के सामने वो कितना होगा, 10 मीटर होगा, सीधा आधा, है ना, डायरेक्ट आंसर। कर क्या रहे अपन, वही सेम कंडीशन है ना, अगर एंगल 30 60 90 हो तो साइड रेशियो कितना होता है, 1:√3:2 होता है। 30 डिग्री के सामने अगर साइड 1 है तो 90 डिग्री के सामने साइड कितना होगा, दुगना हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है ना, आपको शैडो गिवन है ना, 9 मीटर एक पोल का, ये 9 मीटर एक पोल है, इसका शैडो कितना गिवन है, 3√3, है ना। आपको बताना है क्या, ये बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे, 9/3√3 करेंगे, ये √3 आएगा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना एक सीप है और एक बोट है ना, ये हमारा बोट रहा है ना, और एक सीप हमारा रहा, ठीक है, बड़ा सा। अब इसके ऊपर एक मासेड है ना, ये झंडा है, और झंडे के सबसे ऊपर जो ये है ना, इस पॉइंट से इसका जो हाइट गिवन है ये 180 मीटर गिवन है ना। अच्छा, अब आपको बता रहा ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है बोट का 60 डिग्री, कहाँ से, यहाँ से, मतलब कि यहाँ से देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना, ये एंगल होता है, ये 60 डिग्री गिवन है ना। तो अब देखो ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब आपको पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा भैया, है ना। तो देखो 60 डिग्री के सामने ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है 180 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, तो 180/√3 हो जाएगा, ये 60√3 हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्टिकल टावर है, ठीक है भैया, ये हमारा वर्टिकल टावर है ना। अब सूर्य यहाँ पे है, अब सूर्य क्या हो रहा है ना, दूर जा रहा है, तो पहले जो इसका शैडो बन रहा था ना, ये जो एंगल था ये 45 डिग्री था। अब शैडो का जो एंगल है ना वो चेंज हो रहा है, 45 डिग्री से कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है, और ये जो लेंथ है ना ये गिवन है 8.4 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछ रहा है ये जो हाइट है ना बिल्डिंग का वो कितना होगा, है ना। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, D=H cot अल्फा माइनस cot बीटा, है ना। स्टार्टिंग में मैं बताया था। अब डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये 8.4 है ना। एच का वैल्यू बताना है, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री कितना होगा, ये √3 होगा, और cot 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब H=8.4/√3 - 1, है ना। अब देखो आंसर में तो ऑप्शन में है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, √3 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आएगा 8.4 √3 + 1, और नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 2 आएगा, मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना 4.2, मतलब 4.2 और √3 + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है, दोनों का ग्राउंड लेवल सेम है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। आप इसका मतलब क्या हुआ ना, जो टावर है वो पोल से लंबा है, ठीक है, ये हमारा पोल रहा, ठीक है, और ये हमारा टावर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे से पोल के टॉप से टावर का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री गिवन है, ये हमारा 60 डिग्री है ना, और बॉटम जो है ना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये x अपन मान लेते हैं, पोल का लेंथ है ना वही आपको निकालना है, ये भी x हो जाएगा। ये आपका गिवन है लेंथ ऑफ द टावर 76, है ना। तो आपको लेंथ बताना है पोल का, आप कैसे निकालोगे, देखो इस स्मॉल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। आप देखो 30 डिग्री के सामने ये x है, तो 60 डिग्री के सामने ये कितना होगा, ये √3x होगा। कौन सा भैया, ये वाला लाइन है ना, ये जो लाइन है ये √3x होगा, है ना। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में देखो ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने ये 3x है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, ये 3x हो जाएगा, इसमें भी √3 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अच्छा, अब ये टोटल जो लेंथ है ये 4x के बराबर हो जाएगा, 4x = 76 हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 19, ये हमारा आंसर है ना। चलिए